मैं हूं सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने वज़न को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे डेली रूटीन में आप फिट रह सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप सब कुछ खाएंगे और आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, और सब कुछ खा के आप मोटे ना हो। ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ शॉपिंग पे, क्योंकि मुझे फैमिली फंक्शन के लिए शॉपिंग करनी है। वो क्या फंक्शन है और क्या हम शॉपिंग कर रहे हैं, चले चलते हैं, देखते हैं। फिर घर के करीब ही अल्लाह शाफी चौक पे बहुत बेहतरीन मार्केट है, और यहाँ पे एक शॉप पे हर चीज़ थी दुनिया की। यहाँ पे कपड़े भी थे, लेसेस थी, और जो है ना मुझे लेना था कुछ डोरी, पाइपिंग और किनारी। तो किनारी का मुझे था कि पता नहीं यहाँ से मिलती है नहीं मिलती, लेकिन किनारी भी मुझे मिल गई यहाँ से। कौन सा सही है? ठीक भैया, बिल बना। पहले ये तमाम चीज़ें लेने के लिए हमें कैंट में या गुलगश में जाना पड़ता था। अब तो घर के करीब बिल्कुल ये सहूलत हो गई है। यहाँ पे हर तरह के कपड़ों की वैरायटी थी, फैंसी भी थे और लॉन कॉटन के भी थे। रेट भी बहुत मुनासिब था और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी तमाम चीज़ें यहाँ से मिल गई थी। उसके बाद फिर मैं टेलर को कपड़े दे के और फिर मैं बाहर निकली, तो मुझे ये मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ सेट हुई हुई थी, और हांडी का तो हर साइज़ मौजूद था। दिल चाह रहा था 2-3 साइज़ ले लूँ इसके। इसमें खाना बहुत टेस्टी भी बनता है और देर तक गर्म भी रहता है। गोला का तो हर साइज़ था, और बचपन याद आ रहा था कि बचपन में हम इसमें ना पैसे जमा करते होते थे। जब मैं घर वापस आई तो ज़ैनब अपनी फ्रेंड के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट तैयार कर रही थी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं और थोड़ी सी इसकी हेल्प भी करा दूं। सबसे पहले तो ज़ैनब ने आइसक्रीम स्टिक को पेंट किया कि मुझे ब्लैक कलर में पसंद है, तो मैं इसको ना ब्लैक कलर में तैयार करूँगी। फिर इसने पिक्चर्स तैयार की और उसके बाद इसने उसको एक व्हील की शक्ल में शेप दी, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, और पता लग रहा था कि इसने कितने प्यार से और मेहनत से इसको तैयार की है। व्हील तैयार हो चुका था और एक स्टैंड इसने तैयार किया, और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये गिफ्ट ज़ैनब ने आमना के लिए तैयार किया था, और आमना इसकी फैमिली फ्रेंड है, और इन्होंने इकट्ठा हिफ्स किया था, तो वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। जब ज़ैनब ने आमना को गिफ्ट दिया तो उसको बहुत पसंद आया, और उसने भी ज़ैनब के लिए गिफ्ट तैयार किया हुआ था। तो जब ज़ैनब वापस आई तो वो भी बहुत खुश थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि आमना ने उसको क्या गिफ्ट दिया था। हिफ्स कंप्लीट होने के बाद इनके स्कूल चेंज हो गए हैं, लेकिन ये जब भी मिलते हैं तो खूब मस्ती करते हैं और अपना सारा पुराना टाइम याद करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। बचपन तो सबका ही यादगार होता है, लेकिन जब हम इस तरह की कुछ लम्हे अपने महफूज कर लेते हैं तो हमें बाद में देख के बहुत खुशी होती है, और वो सारा टाइम याद भी आ जाता है। अब मैं आपके साथ अपनी वो रूटीन शेयर करूंगी जिससे बगैर डाइटिंग और मेहनत के मैं अपने वेट को कंट्रोल में रखती हूँ, और सब कुछ खाने के बावजूद भी मेरा वेट बढ़ता नहीं है। सब कुछ खाने के बावजूद आपका वेट ना बढ़े, इसके लिए टिप नंबर 1 ये है। इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका बताता है। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर से इशा तक। तो आप सोचें कि अल्लाह ने ज़ोहर और इशा की नमाज़ में ज़्यादा रकातें रखी हैं, और इस टाइम पे हम ज़्यादा खाना खाते हैं। फजर में लाइट ब्रेकफास्ट और असर में हल्का फुल्का फ्रूट या कोई स्नैक्स। जब हम नमाज अदा करते हैं तो हमारी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, और अल्लाह को लंबा सजदा करना बहुत पसंद है, और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे माइग्रेन भी नहीं होता। अल्लाह ने नमाज में हमें दीन दुनिया की कामयाबी दी है, तो सबसे पहले अपनी नमाज को रेगुलर करें। स्टेप नंबर 2, फजर की नमाज के बाद सबसे पहले मैं 1 गिलास निहार मुँह पानी पीती हूँ। पानी में अल्लाह की वो ख़ास नेमत है जिसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हम खाने के बगैर तो सरवाइव कर सकते हैं, पानी के बगैर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। निहार मुँह सिंपल पानी भी आपको बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन अगर आप इसमें हनी या लेमन डालना चाहें तो आप इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। रात को 7 बादाम मैं भिगो के रखती हूँ, और सुबह पानी के बाद सबसे पहले मैं बादाम छील के खाती हूँ। 10 से 15 मिनट की वॉक मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सुबह की जो वॉक है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, और उस टाइम पर मौसम इतना अच्छा होता है कि आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। वॉक के साथ साथ मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लेती हूँ, ताकि मेरा एक टाइम में 2 काम हो जाएँ। वॉक के बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं नाश्ते में पराठा बिल्कुल नहीं खाती। मैं पराठा भी खा लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगे कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है तो मैं कुछ दिन के लिए ना पराठा छोड़ देती हूँ। अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए मैं फिर एक बॉयल एग ले लेती हूँ, और साथ 1 कप ग्रीन टी लेके उसमें हनी और लेमन डाल देती हूँ। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, फ्लेवर भी मज़े का होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और मेरा जो मकसद है वो भी पूरा हो जाता है, मेरा वेट कंट्रोल में हो जाता है। टिप नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, और आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि खाने से आधा घंटा पहले आपने पानी पीना है, वो भी 3 सांस में, और रुक रुक के पानी पीना है आपने। पानी से आपका स्टमक काफ़ी फिल हो जाता है, और खाने के बाद आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पीना।
खाने के बाद पानी पीने से आपका बेली फैट होता है और सबसे पहले आपकी बेली ही बाहर आती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जल्दी में खाना तेज़ी में खा रहे होते हैं और सही से चबाते नहीं हैं। तो इस्लामी तरीका भी ऐसे ही है कि आप ठहर ठहर के और चबा चबा के खाएं। आप ख़ुद भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जब आप जल्दी में खाते हैं तो आपसे खाना ज़्यादा खाया जाता है, और जब आप ठहर के और चबा चबा के खाते हैं तो कम खाने में ही आपका पेट फुल हो जाता है और आप इस तरह कम खाना खाते हैं। स्टेप नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि आप सब कुछ खाएं और आपका वेट भी ना बढ़े, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि खाने के बाद आपने रूटीन बनानी है, 40 स्टेप चलना है। आप काउंट करते हुए अपने 40 स्टेप पूरे करेंगे, और जब भी आपने ये स्टेप लेने हैं आपने नाक से सांस अंदर लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। ये 40 स्टेप आपकी लाइफ में इतना अच्छा चेंज लाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इसमें तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, ना ही कोई डाइटिंग का मसला है। आपके ये 40 स्टेप आपके खाने को जल्द हजम करने में मदद करेगा और आपके एक्स्ट्रा फैट बनने से रोकेगा, और आप यकीन करें 1 मंथ में ही आपको वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। शाम को हम फिर शॉपिंग के लिए गुलगश्त चले गए, क्योंकि अभी कासिम की शॉपिंग रहती थी, तो इधर हम इसकी वेस्ट कोट पसंद कर रहे थे। ब्लैक में हमें चाहिए थी, लेकिन ब्लैक में बहुत अच्छी फिटिंग भी नहीं थी और मज़ा नहीं आ रहा था। फिर ये कलर हमें अच्छा लगा और बॉस की कलर के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था। वेस्ट कोट हमारी फ़ाइनल हो गई थी। इसके साथ का सूट हमने अदनान सेंटर से लिया और आज की शॉपिंग हमारी डन हो गई थी, तो फिर हम वापसी घर आ गए। आजकल मौसम तो कमाल का हो रहा है, पता ही नहीं लगता, एकदम से चेंज हो जाता है, बादल आ जाते हैं और इतनी गरज चमक होती है कि हम डर जाते हैं। फिर एकदम बारिश शुरू हो जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। बहुत मज़े का मौसम हो रहा है आजकल। इतने अच्छे मौसम में यहाँ एक काम अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ जैसे ही बारिश होती है लाइट चली जाती है। अभी हम यही सोच रहे थे, बातें कर रहे थे और मैं एलोवेरा का जेल निकाल रही थी कि लाइट ना चली जाए, तो लाइट चली गई। यहाँ लाइट जाने का तो कंफर्म होता है कि बारिश आएगी और लाइट चली जाएगी, और वापसी का कोई पता नहीं होता कि वापसी कब आएगी लाइट। बस मैं भी यही सोच रही थी कि जल्दी से मैं जेल लगा लूँगी बालों में कि लाइट से पहले पहले मेरा काम हो जाएगा, लेकिन लाइट ने इतनी मोहलत नहीं दी मुझे। मैंने लाइट का वेट इसलिए नहीं किया कि इधर लाइट का कोई पता नहीं होता। मैंने आपके लिए वीडियो भी बना ली थी और अपने बालों पे अप्लाई भी करवा लिया था, तो मेरा तो काम हो गया। फ्रेश एलोवेरा जेल और मैजिकल ऑयल, इन दोनों को आपने मिक्स करके बालों के रूट्स पे लगाना है और उसको 10 से 15 मिनट का अच्छे से मसाज करना है। फिर उसके बाद आपने कॉम करके ब्रेड बना लेनी है। मैं इसे रात लगा रहने दूंगी और सुबह मैं इसको वॉश करूंगी। अगर आपने पूरी रात नहीं लगाना तो कम से कम 4 घंटे लाजमी लगाएं। इससे बाल बहुत स्ट्रेट, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं और बहुत मज़े की लुक आ जाती है। हेयर स्टाइल के लिए बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कोई ऐसे हेयर स्टाइल बताएं जो हम घर में इजीली बना सकें। तो आज मैं आपको फ्रेंच का ऐसा स्टाइल बताऊंगी जो इजी भी है और देखने में खूबसूरत भी है। एक ही हेयर स्टाइल में चेंज करके आप बहुत सारे ऐसे स्टाइल बना सकते हैं जो आपको देखने में अच्छे भी लगेंगे और चेंज भी लगेंगे। आपने सेंटर मांग निकाल के 2 पोर्शन बना लेने हैं और फर्स्ट पार्ट में से आपने एक पोर्शन लेना है और उसकी सिंपल चुटिया बनाना शुरू करनी है। फिर दोनों साइड से एक एक लेयर मिलाते जाएं और उसको ब्रेड बनाते जाएं। ये आपकी फ्रेंच ब्रेड तैयार हो जाएगी और इसमें बहुत अच्छी लुक आती है। अक्सर बच्चों को 2 चुटिया बनाना पसंद होता है, लेकिन ये हर बच्चों को सूट नहीं करती। लेकिन जब आप फ्रेंच में 2 चुटिया बनाते हैं तो ये हर फेस पे अच्छी भी लगती है और बहुत खूबसूरत लगती है। इस स्टाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कटिंग वाले छोटे छोटे बाल भी कवर अप हो जाते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है कि उनके बाल कवर होते हैं और पढ़ाई में उनको तंग नहीं करते। ये हेयर स्टाइल पार्टी और फंक्शन पे भी बहुत अच्छा लगता है, और इसको फैंसी लुक देने के लिए आप इसमें बीड्स या पर्ल के मोती भी लगा सकते हैं। इस तरह के हेयर स्टाइल में बच्चे बहुत ईजी और खुश रहते हैं और बहुत नीट लुक भी आती है, और गर्मियों में खासतौर पर उन्हें गर्मी भी नहीं लगती और ये बाल बहुत जल्दी खुलते भी नहीं है। सिंपल ब्रेड में तो कटिंग वाले बाल भी निकल आते हैं और बहुत जल्दी बच्चों में रफ लुक आ जाती है। मरियम तो खुश हो गई थी। बस उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। आपने इन 4 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि देखने में बहुत ईजी लग रहे हैं लेकिन ये वाकई वर्क करते हैं, और 1 मंथ में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ला रही हूँ बेसिक लाइनर की क्लास, और तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।